देखिए एक प्रश्नावली है आपका 7.5। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कि परिमेय संख्याओं का जो परिमेय फलन है, परिमेय फलनों का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन करना है, अर्थात आंशिक भिन्नों के आधार पर करना है, ठीक है ना। इससे देखिए बहुत आसानी से करेंगे आप लोग। क्या देखिए बोल रहा हूँ, इसके देखो मत, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1, ऐसे लिखें x प्लस 1 और x प्लस 2, हाँ इक्वल लिख सकते हैं इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे अगर क्या हो जाएगा हमारा x अपॉन x प्लस 1 उतार रहा हूँ x प्लस 2, दोनों का एलसीएम लोगे, इसका भी तो यही होगा x प्लस 1 और x प्लस 2, है ना। इससे अगर यह कटेगा भाग देने के बाद, हाँ इसके हर से एलसीएम में भाग देंगे तो ये बचेगा, इसका गुणा कहाँ होगा, इसके अंश में होगा, अर्थात a x प्लस 2 प्लस, ठीक है। अब यह हर से इस दशा में भाग देंगे एलसीएम में तो यह बचेगा, इसका गुणा कहाँ होगा, इसके अंश में, है कि नहीं, हो गया। सेम प्रोसेस है भाई, इधर आ जाएगा तो इधर भागे में, इधर आएगा तो यहाँ गुणे में हो जाएगा, तो इससे यह कट जाएगा, किस नियम से, निरसन नियम से। निरसन नियम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच गया हमारा क्या, x बराबर a x प्लस 2 और b x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, हमको a को b को एक बार जीरो करना होगा। ऐसा मान रखो कि कहीं a जीरो हो जाए, कहीं b जीरो हो जाए, x का ऐसा मान रखो एक दाएं x a वाला पक्ष जीरो हो जाए, एक बार b वाला पक्ष जीरो हो, सब पता है हमको क्या रखना है। लिखेंगे यहाँ रखेंगे कि माना x बराबर एक दाएं ध्यान में x है ना, इसमें -1 रखा था, ध्यान 1 -1 पढ़िए तो क्या हो जाएगी, जी क्या हो जाएगी। अच्छा है तो ऐसा ही कहा ना, तो x प्लस 1 b वाला चाहिए, x प्लस 2 है ना, इसका सर x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर दिखा था ना, यहाँ लिखा था -2, एक दाएं रखा x बराबर -2, एक दाएं x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर एक दाएं रखा -1 क्या रखा, एक दाएं x बराबर -2 रखा है, एक दाएं x बराबर -1 रखा है, ठीक है ना। यहाँ लिखा x बराबर एक दाएं -1 रखने पर -1 रखने पर यहाँ a -1 धन 2 धन b -1 धन 1, बात समझ में आओ, हाँ दोनों पर जो जीरो होगा, अर्थात -1 a, अब 2 में से एक बची, एक कम, ठीक है, a प्लस इसमें गुना, अर्थात a बराबर क्या आएगा, a बराबर -1, कितना बात क्लियर रखना, एक मान क्या आएगा, इतना कितना समझ में आ ना। अब फिर रखिए पुनः यहाँ रखने x का मान -2 रखने पर, क्या रखने पर, याद ही करना है, -2 रखने पर क्या करने पर a -2 धन 2 धन b -2 धन 1, क्लियर रखना। अब x का मान -2 रखनी है, जहाँ x है वहाँ -2,
ए उतार लेंगे माइनस 2 धन 2 बी माइनस 2 धन 1 सही है ना। ट्रेन के जी माइनस 2 बराबर दोनों पड़ जाइए क्या होगा डायरेक्ट 0 प्लस माइनस 2 में से एक जाइए माइनस अर्थात बी माइनस बी बी माइनस एयर है तो पड़ जाए तो बी बराबर का आ जाए यानी बी बराबर डायरेक्ट लिखा 2 है आ जाए मैं हम करते बी बराबर कागज ए बी और मान पता चल गया समझ में आएगी ना कोई दिक्कत। ये टर्म में जो ज्यादा लोग उन्होंने के बराबर जरूर रखे उन्होंने के परसेंटेज कह के है बाबू है चौकी पर रखो बैग में बहुत आराम से रखा करो रेडी हो जाएगा देखिए अभी बात समझ आई बोला करो यस सर। इतना हम बोले अगर जो ये टर्म है इसके बराबर 0 करके उसको पक्षांतर करते उसको रखते तो एक टर्म 0 बनाए तो एक टर्म प्राप्त हुआ ना बी वाला 0 बनाएंगे तो ए वाला प्राप्त होगा ए वाला 0 बनाएंगे तो ए और बी मान पता चल गया ना। अब इधर तो दिख नहीं रहा होगा है ना ऊपर लगा रहे हैं यहाँ इसको बहुत स्लो से इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार समझ जाओ तुम लोग बाकी तुम लोग लगाओगे देखना। अब इसी टर्म को फिर से लिखो तो क्या लिखोगे ये वाला टर्म क्या लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 dx इज इक्वल क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a बटा के x प्लस 1 dx अदन इंटीग्रेशन ऑफ b बटा के यहाँ दिखा था ना x प्लस 2 dx क्लियर ना। इस टर्म से हल कर रहा हूँ ना तो इसको तो यहीं रहने दो इससे हमको मतलब इसी का इंटीग्रेशन निकालना ना है मतलब ए करे बराबर कितना आई मतलब दावत है ए और बी का मान रखने पर ए का मान का -1 बी का मान का 2 तो यहाँ ए का मान रखोगे माइनस 1 बटा के x प्लस 1 dx ना प्लस बी का मान का 2 1 बटा के x प्लस 2 dx सही है ना वो यहाँ लिखा जाए सर इसका आ जाएगा माइनस लॉग x यानी x की जगह पे क्या है x प्लस 1 और प्लस 2 लॉग x प्लस 2 प्लस c ना ठीक है। सूत्र तो हम लोग पढ़ ले होगा माइनस लॉग x प्लस 1 या 1 प्लस लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c हो सकता ना। कहाँ से कि अगर यहाँ सूत्र होगा लॉग a पावर m इज इक्वल ना तो इसको लिख सकते हैं m लॉग a लिखा जाएगा ना घटवा जरा आगे तो इतना ये घटवा जरा आगे रहा तो कैसे लगना इसे बात के करे ना समझ में बताइए है ना ये हो गया आंसर का होगा बताओ आसान बात है कि ना। टर्म को समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार लिखेंगे। अब ये दो टर्म है ए और बी वाला फार्मूला तुम को बताया था कि दो टर्म में लिखेंगे ए और बी का मान ज्ञात करना है तो इनका एलसीएम लेंगे लेकर के जो बचेगा ये निरसन नियम से काट लिए x बराबर इतना प्राप्त हुआ इन्हीं खाना को ले करके रखेंगे x का विपरीत चिन्ह एक जाने को 0 बनाना है तो रखेंगे वहीं पे इनको पक्षांतर करके तो अगर a का मान 0 होगा तो b का मान ज्ञात होगा b का मान 0 होगा तो a का मान ज्ञात होगा। क्लियर है हर हाल में ये नहीं अब फिर इस कंडीशन से हमारा a और b का मान प्राप्त हुआ a का प्राप्त हुआ b का प्राप्त हुआ और यहाँ फिर तुम्हें यहाँ से ले लिए हैं और a और b का मान पुट कर दिए हैं फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिए हैं। इज दैट क्लियर? यू हैव एनी प्रॉब्लम? इफ यू नॉट एनी प्रॉब्लम तो अगर तो हम लोग चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ठीक है।
आगे बढ़िए, तोड़